नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले सीहोर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी। कुल्हाड़ी से युवक की बेरहमी से हत्या की गई है। ईंट भट्टे पर आए शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। कुल्हाड़ी से हमला कर शरीर के 7 टुकड़े कर दिए गए हैं। पास में मौजूद मजदूर और लोग चिल्लाते रहे। हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, करबला पुल के पास ईंट भट्टा बना हुआ है जहां की घटना बताई जा रही है। हत्या का आरोपी सुरेंद्र कुशवाहा मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है। आरोपी सिराड़ी गांव का रहने वाला है। करीब 5 दिनों से कुल्हाड़ी को साथ लेकर घूम रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति जैसे यहां पर पहुंचा, कुल्हाड़ी से उस पर वार करना शुरू कर दिया। आरोपी ने 7 टुकड़े कर दिए हैं शरीर के। बेरहमी से मौत के घाट उतारा है। लोग चिल्लाते रहे। तस्वीरें भी आप देखिए, विचलित करने वाली ये तस्वीर और आसपास मौजूद लोगों की आवाज भी आप सुन पाएंगे। लगातार मना कर रहे थे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आरोपी मानसिक तौर पर विक्षिप्त है। इस वजह से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। विवाद का अभी तक कोई खुलासा नहीं, बस यही बताया गया कि ईंट भट्टे तक जैसे ही ये शख्स पहुंचा, आरोपी ने कुल्हाड़ी से वार करना शुरू कर दिया। तो भयानक तस्वीरें हैं, चिंता में डालती है ये तस्वीरें निश्चित तौर पर ही। इस तरह से बेरहमी से आरोपी कुल्हाड़ी से एक के बाद एक कई वार करता है। शरीर के 7 टुकड़े हो जाते हैं। ईंट भट्टे पर ये शख्स पहुंचा और ये भी बताया जा रहा है कि आरोपी मानसिक तौर पर उसकी हालत ठीक नहीं है और 5 दिनों से ही एक कुल्हाड़ी को साथ लेकर घूम रहा था। आसपास लोगों ने इसी क्षेत्र में इस आरोपी को देखा और उसके बाद जैसे व्यक्ति यहां पर पहुंचा, उसके ऊपर कुल्हाड़ी से वार करना शुरू कर दिए। तस्वीरें भी आप देखिए, विचलित कर देने वाली तस्वीरें हत्या की वारदात से जुड़ी हुई। आसपास देखिए मौजूद लोग लगातार चिल्लाते रहे कि ये सब वो ना करे। इसके लिए लगातार मना भी कर रहे थे, लेकिन खौफ में भी निश्चित तौर पर होंगी क्योंकि मानसिक तौर पर हालत ठीक नहीं है इस व्यक्ति की। पिछले 5 दिनों से कुल्हाड़ी लेकर इसी क्षेत्र में यह आरोपी भटक रहा है, ये भी जानकारी। लेकिन इस व्यक्ति से इसका क्या ताल्लुक है, अभी तक इस बारे में खुलासा नहीं हो पाया। क्या कोई विवाद पहले रहा, इसका भी अभी तक खुलासा नहीं। हालांकि पुलिस जांच में ये पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन प्राथमिक तौर पर ये तस्वीरें चिंताजनक हैं, दर्द भरी तस्वीरें हैं। किस तरह से एक आरोपी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचता है, वार पर वार करता है। देखिए तस्वीरें, 7 टुकड़े हो जाते हैं मृतक के शरीर के। उसके बाद भी हाथ थमते नहीं हैं, वार लगातार करता रहता है। मौके पर यह भी लगातार डराने की भी कोशिश आरोपी को चल रही थी। बताया जा रहा था कि पुलिस को बुलाया जाएगा अगर वो रुकता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसके हाथ थमे नहीं, कुल्हाड़ी से लगातार वार करता रहा। देखिए सीहोर से आई ये तस्वीरें निश्चित तौर पर डरा देने वाली। कुल्हाड़ी से युवक की बेरहमी से हत्या की गई है। ईंट भट्टे पर एक शख्स पहुंचा था, उसे मौत की घाट उतार दिया। विवाद क्या, अभी तक खुलासा नहीं इसका। कुल्हाड़ी से हमला कर शरीर के 7 टुकड़े किए। पास में मजदूर भी मौजूद थे, लोग भी चिल्ला रहे हैं। आपको निश्चित तौर पर सुनाई दे रहा होगा इस वीडियो में। सहयोगी प्रदीप चौहान इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। प्रदीप, पहले पूरा मामला विस्तार से समझाइएगा और आरोपी की लोकेशन के बारे में, पुलिस की कार्रवाई के बारे में भी जानकारी। देखिए सीहोर के जो ऐतिहासिक चिंतामन गणेश मंदिर के पास जो करबला पुल बना हुआ है, उसके पास में एक ईंट का भट्टा है जैसे एक प्रजापति परिवार चलाता है। ये इसी प्रजापति के पास में जो हत्यारा है सुरेंद्र कुशवाहा, जिसकी उम्र 28 साल है और ये अविवाहित है। और सीहोर के पास जो गांव है सिराड़ी, वहां ये रहता है। वहां रहकर काम कर रहा था और इसका किसी से कहीं कोई विवाद हुआ था। जो जैसा इसने पुलिस को बताया, तो विवाद वाले व्यक्ति को इसने कहा था कि जब भी तू मेरे चक्कर में पड़ेगा, मैं तेरे कुल्हाड़ी से टुकड़े कर दूंगा। तो लोग समझते थे कि ये छोटा सा मजदूर है, ये क्या कुल्हाड़ी से टुकड़े करेगा। और ये बात सही है कि पिछले घटना से 5 दिन पहले से वो एक कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा था और जिस घटना के समय में जब ये कुल्हाड़ी लेकर भट्टे के पास बैठा हुआ था, शाम को 5:25 पर,
तब सीहोर के कुशवा समाज का एक मूलतः सब्जी बेचने वाला जो सूरज कुशवा है मृतक, वो अपने उसको प्रधानमंत्री आवास में 2.5 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे और वो अपने मकान के लिए ईंट लेने आया था। तो ये समझा कि जिस व्यक्ति से झगड़ा हुआ है कि ये वही व्यक्ति है, और ये अचानक जिस तरह से वीडियो हमारे पास एक्सक्लूसिव है, पूरी ताकत से झपट पड़ा और इसने कुल्हाड़ी से बार पर बार लगातार ये करता रहा। और जिस तरह से निर्ममता पूर्वक इसके मन में जरा सी भी शक नहीं आई, और वहां जो लोग खड़े थे वो डर गए, इसको बचाने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन जब तक बचाते तब तक शरीर के इसने 60 टुकड़े कर दिए थे। और अब ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस लगातार इससे विवेचना कर रही है कि इस घटना के पीछे और क्या कारण जुड़े हैं, इसके किस तरह का इसका आपराधिक मामला है। प्रारंभिक जो प्राइमा फेसी उसमें ये निकल के आया कि इसके कुछ मामले इसके दोराहा थाने में रजिस्टर्ड हैं और ये जो है इस तरह के आपराधिक वारदात का आदमी था। प्रदीप, मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी इस व्यक्ति की, ये भी कहा जा रहा है। परिजनों से क्या इस पर बातचीत हुई अभी तक? कुछ लोग टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने अब ये क्लियर कर लिया है, ठीक है, और ये मानसिक विक्षिप्त नहीं है। और ये जो है अब इसके पूरे मामले की हालत पर लगातार पुलिस की टीमें पड़ताल कर रही है कि आखिर क्या कारण है कि निर्ममता पूर्वक इसने हत्या करी। और आप देख रहे हैं कि हत्या की जिस बर्बरतापूर्ण तरीके इसने हत्या को अंजाम दिया है, उससे ये जरूर लग रहा है कि इसकी जो मानसिक स्थिति है जो है वो अपने आप में हत्या को लेकर बहुत अजीब टाइप की रही है। जी, अब निश्चित ये हत्या करने का तरीका जिस पर संशय जरूर होता है, लेकिन ये भी आप बता रहे हैं प्रदीप के जिक्र विवाद का भी हुआ है, ये भी बताया गया कि विवाद लंबे समय से चल रहा था, लेकिन उस व्यक्ति को गलत समझ बैठा ये व्यक्ति कि ये वही है जिससे विवाद चल रहा है। शायद इस बारे में भी जानकारी प्रदीप सामने आई है। ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस व्यक्ति के जो मृतक है इसके परिवार वालों से अभी तक बातचीत हो पाई है? देखिए, मृतक के परिवार के लोगों ने घटना की स्थिति देखी, जब वो दाह संस्कार करने जा रहे थे तब उन्होंने कोतवाली के रास्ता पुलिस के सामने अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए जब रखकर चक्का जाम के जिन गेट केबल चलाया था। लेकिन मृतक के परिवार का कहना है कि हमारा किसी भी तरीके से इसका जो हत्यारा है इससे हमारा किसी प्रकार का लेन देन नहीं है, जो मृतक है उसका किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ है। लेकिन ईंट के भट्टे में जहाँ वो काम करता था सुरेंद्र, उस ईंट के भट्टे पर चलिए, शायद आवाज प्रदीप की नहीं पहुंच पा रही हम तक, लेकिन निश्चित तौर पर निर्मम तरीके से हत्या करने की घटना जिसको लेकर लगातार अब ये भी पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर करेंगे। लेकिन सहयोगी प्रदीप जो इस तरह से इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पहले एक व्यक्ति से विवाद हुआ, लेकिन कोई और व्यक्ति यहां पर पहुंचा जिससे वो पुराना विवादित जिससे विवाद रहा उससे बताया जा रहा है कि कनेक्शन समझ रहा था, लेकिन जरा सा भी शक नहीं, जरा सा भी संकोच नहीं, हत्या की वारदात को, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। इस बात का भी जिक्र कि पिछले 5 दिनों से लगातार आरोपी कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा था, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी और गंभीर वारदात को ये व्यक्ति अंजाम दे देगा। लेकिन उसके बाद ये व्यक्ति यहां पर पहुंचा, ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत हुआ था उसका मकान, और वहां पर ईंट भट्टे पर ईंट लेने के लिए ही पहुंचा था। हत्यारे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मृतक के परिवार वालों ने भी बोला है। साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं जांच में भी सामने आ सकता है कि हो सकता है कि इस व्यक्ति से पहले मिला हो, या जो भी तथ्य हैं अभी तक पुलिस की तरफ से कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। कुछ ऐसी जानकारियां भी सामने आ रही हैं कि मानसिक तौर पर भी इसकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन हमारे सहयोगी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह से वो मार रहा है मृतक को, कहीं ना कहीं इस पर जरूर होता है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं रही होगी। लेकिन जो विवाद की स्थिति थी उस बारे में भी अभी तक पुलिस को कोई जानकारी नहीं लगी थी, और इसी वजह से इस विवाद को सुलझाने के लिए भी पुलिस की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया था। पर चूंकि जान से मारने की धमकी दे रहा था, हालांकि किसी को इस बारे में शक नहीं हुआ कि व्यक्ति सच में इस तरह का कदम उठा सकता है, और इसी वजह से कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोई आगे नहीं आया। सहयोगी प्रदीप लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, शायद ये बात ठीक है कि किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी बुरी तरह से किसी व्यक्ति को ये हत्यारा मार सकता है, और इसी वजह से पुलिस तक पहुंचने की कोशिश किसी की तरफ से नहीं हुई। देखिए, पूरा ही मामला पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन का बहुत गंभीर विषय, क्योंकि जिस तरह से हत्या के इस तरह के नृशंस मामले सभ्य समाज में निकल कर सामने आ रहा है, उससे निश्चित रूप से समाज कहीं ना कहीं अपने आप को भयभीत महसूस करता है। और ये जिस तरह से एक हत्यारा पिछले 5 दिनों से कुल्हाड़ी लेकर लगातार घूम रहा था,
जिस तरह से वहां के जो लोकल लोग, उनकी जिम्मेदारी बनती है, ईंट के भट्टे पे काम पे उसको रखा गया था, उसकी जिम्मेदारी बनती है। यदि व्यक्ति इस तरह का इस तरह कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा है, एक व्यक्ति की लड़ाई के साथ में वो धमकी दे रहा है, तो इस मामले को कितनी गंभीरता से हमको लेना चाहिए। सामाजिक लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि इस तरह के लोगों को जब चिन्हित करा जाए तो उनको समाज से पृथक किया जाए, तत्काल पुलिस को सूचना प्रदान की जाए, ताकि इस तरह के लोगों पर हत्या की वारदात से पहले उनके ऊपर अंकुश लग सके। इन तमाम सवालों के सवाल जो है अब सीहोर जिले की पुलिस को तलाशने पड़ेंगे, क्योंकि अपने आप में बहुत नृशंस मामला है। जिस तरह से उसके शरीर के टुकड़े किए, लगातार बार पे बार वो करता रहा, लोग चिल्लाते रहे, लोगों ने उसको कंट्रोल करने का प्रयास दूर से किया, लेकिन इस तरह के पूरे मामले के अंदर तमाम तरह के सवाल जो है उनको खोज करना अब पुलिस के लिए बहुत जरूरी बनता है। जी, और निश्चित तौर पर जिस तरह से इस व्यक्ति को ये मार रहा है प्रदीप, विवाद क्या काफी बड़ा रहा? विवाद को लेकर अभी तक पुष्टि हो पाई कि जिस व्यक्ति को ये मारना चाहता था उससे किस बात को लेकर लड़ाई हुई? फैसी में ये बात निकल के सामने आई है कि ये जो हत्यारा सुरेंद्र कुशवाहा है, 28 साल का, ये पूर्णतः अविवाहित है और सीहोर के पास गांव सिराड़ी का रहने वाला है। इसके छोटे मोटे झगड़े चलते रहे जो चौराहा थाने के अंदर इसके मामले दर्ज है, लेकिन जब इसको काम के लिए इस ईंट के भट्टे पर एक प्रजापति परिवार द्वारा सजाए उसको रखा गया था, तब इसका छोटे मोटे लोगों से विवाद होते रहते थे। उसी दौरान सीहोर के कुशवाहा समाज, जो सीहोर का कुशवाहा समाज अपने आप में एक बृहद समाज है, उस समाज के अंदर एक व्यक्ति से इसका झगड़ा हुआ था और उस व्यक्ति ने इसको मारा था, ऐसा पुलिस ने प्राइमा फेसी में खोजा है। तो इसने उस समय कहा था कि आज तूने मुझे मार लिया है, जब भी तू मेरे सामने आएगा, मेरा मौका पड़ेगा तो मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा। उसके बाद ये कुल्हाड़ी लेकर पिछले 5 दिनों से लगातार घूम रहा था। इस पूरे मामले को जो काम करने वाला भट्टे समूह के जो मजदूर हैं, जो उसके मालिक हैं, उनका कहना है कि हमको इसके हाव भाव देखकर ऐसा लगता नहीं था कि ये जो व्यक्ति है इस तरह की हरकत करेगा, काम करेगा। हमको लगता था ये इस तरह का, हम इससे कई लोग इससे मजाक भी करते थे कि तू इसे क्या मारेगा। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो मामला है, ये मामला लोगों के सामने घटित हुआ और उसने इसी को अंजाम देने के लिए, जैसे ही ये सूरज कुशवाहा वहां पर ईंट का भाव पूछने आया है, इसको लगा कि वही व्यक्ति आ गया, क्योंकि दोनों के बालों में काफी समान थे, दोनों के बड़े बड़े बाल थे, बिखरे बाल थे, और इसने बिना किसी पूछताछ के उस पर अकारण आके हमला कर दिया। हमला करने के बाद में लगातार उसे टुकड़े पर टुकड़े करता रहा। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के बाद में ये समीप में जो करबला नाले के अंदर सीवर नदी का पानी बहता है, वहां पर इसने अपनी कुल्हाड़ी धोई और कुल्हाड़ी धोने के बाद में वापस एक घटना स्थल पर आके बैठ गया कि देखें इस टुकड़े उठाने से कौन आता है। तो ये अपने आप में बहुत सारे चौंकाने वाला मामला है। और जब पुलिस मौके पर पहुंची है तो हत्यारा शव के पास ही बैठा मिला है, जहां पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है। डरा देने वाली पूरी वारदात प्रदीप, सावधान भी करती हैं, तस्वीरें सतर्क भी करती हैं और कहीं ना कहीं जागरूक करने की कोशिश भी सामाजिक तौर पर कि किसी के मन में क्या चल रहा है, किस मंशा के साथ वो वहां पर मौजूद है, आप इसका अंदाजा पहले से ही नहीं लगा सकते हैं। अगर कोई विवाद हुआ है और ऐसी कोई बात है जिस पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है, पुलिस पर पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर इस विवाद को लेकर भी पहले कानूनी कार्रवाई की जाती तो उस व्यक्ति पर हो सकता है पहले अंकुश लगाया जा सकता था। प्रदीप, इस पूरे मामले के अंदर ये प्राइमा फेसी सामने निकल कर जिस तरह से प्रदेश में देश में घटनाएं सामने आ रही है, उसका कारण बनता है कि सभ्य समाज को अब जागरूक होना पड़ेगा और लोगों को ये हिचक छोड़नी पड़ेगी कि हम अगर इस मामले में बोलेंगे तो कानून हमसे ये बात पूछेगा, वो बात पूछेगा। कानून आजकल बहुत उदार है और कानून की मदद करना ही चाहिए। और इस तरह के मामले में यदि कोई व्यक्ति किसी को धमका रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में मामला बनता है, तो यदि तत्काल व्यक्ति सूचना पुलिस को प्रदान करता है और पुलिस को भी जिम्मेदारी बनती है कि सूचना को बहुत गंभीरता से ले। क्योंकि अभी तक एक बात ये देखने में आ रही है, पुलिस का नकारात्मक पहलू है कि छोटे छोटे मामलों पर पुलिस कहीं ना कहीं जो है प्रेशर क्रिएट नहीं करती है। उनको लगता है कि छोटे मामले, लेकिन ये इस पूरी घटना ने छोटे मामले में जिस तरह से बड़ा मूल लिया, ये पुलिस के लिए भी सबक करने को। जी, निश्चित तौर पर। और जिस फैमिली बैकग्राउंड से व्यक्ति आया होगा, परिजनों को भी इस बारे में शायद पहले ही पता होगा कि मानसिक स्थिति इस व्यक्ति की कैसी है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से आप बता रहे हैं प्रदीप, अकेला ये व्यक्ति रहता था, उसके बाद ये भी जानकारी की शादी नहीं हुई थी, विवाद भी लगातार बने रहते थे, परिवारजन साथ में मौजूद नहीं थे, शायद इस वजह से मानसिक व्यवस्था बिगड़ी हो, लेकिन इस तरह की वारदात को अंजाम दे देगा, इस तरह का अंदेशा पहले किसी को नहीं था। ईंट भट्टा संचालक की तरफ से प्रदीप अभी तक कोई बयान, या जिस परिवार की आप बात कर रहे हैं उन्होंने ही रखा इस व्यक्ति को, उसको उनकी तरफ से कुछ अभी कहा गया है? कहना है कि जब ये व्यक्ति मानसिक रूप से मतलब इस तरह का प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति नजर आ रहा था, तो उनका पहला सवाल पुलिस से यही था कि आखिर क्या कारण है कि ईंट भट्टे ने इस तरह के लोगों को नौकरी पे रखा, क्यों इसको लेकर ईंट भट्टे के लोगों ने जागरूकता नहीं दिखाई, और क्यों नहीं ईंट भट्टे वाले मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये वाली मांग भी जब चक्का जाम किया है, शव रखकर उन्होंने काम किया है। दूसरी बात है कि सूरज कुशवाहा एक गरीब कुशवाहा था, एक ठेला उसके पास था जिसपे वो सब्जी शाम को बेचा करता था। इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी इसकी शादी हुई है। तो कुल मिला के इनके पूरे परिवार का
रो कर फुला रहे, उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमारा परिवार कैसे चलेगा। शायद इसीलिए उन्होंने सरकार से मांग करी थी कि जिस तरह से हमारे परिवार में नशा सत्याग्रही इनकी पत्नी ने कहा था हत्या करी है, तो क्यों नहीं मुझे सरकारी सर्विस दी जाए, मेरे बच्चों को पढ़ाने की सुविधा प्रदान की जाए। ये तमाम बातें उन्होंने कही है। ईंट भट्टे को लेकर भी उन्होंने तमाम बातें कही है और पुलिस ईंट भट्टे संचालक को लेकर, वहां के मजदूरों को लेकर भी लगातार पड़ताल कर रही है सीहोर की पुलिस। जी चलिए, देखना होगा कि अब पुलिस की जांच में क्या कुछ स्पष्ट होता है। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये तस्वीर निश्चित तौर पर चिंताजनक सीहोर की तस्वीरें, और फिलहाल ये दो तस्वीरें आप देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर। सीहोर की ये खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर कुल्हाड़ी से युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, और ठीक इसी तरह की वारदात दिल्ली से भी सामने आई है। एक लड़की को साहिल ने सरेआम लोगों के सामने मार डाला, चाकू से वार किए, पत्थर पटक कर इस लड़की को मौत के घाट उतार दिया था। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। मिड में एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। सिंध नदी किनारे भीड़ में उतरा, दोनों पायलट सेफ, सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जबलपुर में एनआईए और एटीएस की ज्वाइंट एक्शन में वकील अहदुल्ला उस्मानी के ठिकाने से हथियारों